गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में कैसे मूवमेंट कर सकती है और कम रिस्क के साथ इसका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। स्क्रीन पर देखकर आपको पता चल रहा होगा कि आज जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से कुछ मूवमेंट्स आई हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ है ना। मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिर 5 मिनट का चार्ट है। आज का डे की शुरुआत हुई लगभग फ्लैट ओपनिंग से। आप याद कीजिएगा कि मैंने आपको क्या क्या कहा था और किस किस तरह से हुआ, एक बार देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हुई और यहाँ से अगर गिरावट आती है 25,070 के नीचे जाती है, 25,070 के नीचे जाती है तो एक गिरावट आ सकती है, जो कि आपका फर्स्ट लेवल 25,025 और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि एक बार 25,000 के आसपास जाए तो बुक कर लेंगे, है ना। अब देखते हैं हुआ क्या। यहाँ ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद पहली कैंडल में ऊपर गया और ये जो ऊपर का लेवल था इसको क्रॉस किया 25,140। इसके ऊपर बुलिश रहने के बारे में हमने सोचा था और ये सोचा था कि थोड़ा रुक कर एंट्री करेंगे, कम से कम 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देंगे और उसके बाद ही कहीं हम सोचेंगे कि कोई रिट्रेसमेंट आएगा तो हम ऊपर के लिए सोचेंगे। हुआ क्या, देखिए 15 मिनट की भी कैंडल आपको मैं दिखा देता हूँ। 15 मिनट की कैंडल ये है पहली कैंडल 15 मिनट की। होपफुली आपने बात मानकर यहाँ इंतज़ार किया होगा, यहाँ इंतज़ार किया आपने और वहीं से कैंडल का आप ये पैटर्न देखिए। यहाँ से अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ कोई एंट्री कर भी ली है तो भी क्या होता है कि आपने एंट्री करी और इमीडिएटली यहाँ पे ऐसा ला रहा है ना। अगर यहाँ नहीं तो एटलीस्ट इस लेवल के नीचे तो आ ही रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एसएल ज़रूर लगा है और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेकर ये हमारा जो ये लेवल था 25,070 इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आई और जो हमारा पहला टारगेट था वो पूरा हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से जब रिटर्न किया होगा तो आपने कोई बहुत अच्छा, मतलब इसमें ये कोई बहुत अच्छा ट्रेड था, क्योंकि इसके लिए हमने प्लान नहीं किया था। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे दिन ज़रूर आएंगे जिसके आपने प्लानिंग नहीं की है वैसा होता हुआ नज़र आएगा। ये एक बार को मार्केट नीचे आई और यहाँ से सपोर्ट लिया 25,000, अप्रॉक्सीमेट 25,000 ये आया है। ये एक छोटा सा मूव ज़रूर मिला। 25,000 आने के बाद यहाँ से एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया और 25,130 के आसपास गई और ये जो हमारा लेवल है 140 यहाँ से रिजेक्ट होके अगेन मार्केट 25,020 पे आ गई। तो ये रिवर्सल पकड़ने लायक था और इसमें ये भी मतलब इतना खूबसूरत नहीं था। और वैसे भी जब मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एक बार आपने कोशिश करी आपका एसएल लग गया, फिर आपने कोशिश करी आपको ट्रेड मिल गया। जब ये हो गया तो इसके बाद आपको बार बार एंट्री करने की, बार बार स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट को जो देना होता है वो आपको सही समय पर आपकी प्लानिंग के हिसाब से दे देगी, और नहीं दे रही है तो फिर इसके साथ कोई ज़बरदस्ती करके सिर्फ अपना ही नुकसान होना है और कुछ मार्केट में होता नहीं है। तो देखते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग हो रही है, किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रही है, आइए डिस्कस करते हैं। 15 मिनट का चार्ट ही लगे रहने देते हैं इसको। आप मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि कल है थर्सडे। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, कल थर्सडे है और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आपसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप क्वांटिटी को कम करें। नंबर 1 बात, क्वांटिटी को कम करें। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी मेरा भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी ट्रेडर कोई भी बड़ा नुकसान करे। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। प्लीज़ अपनी क्वांटिटी को कम रखें। जितनी भी आपकी क्षमता है आप अपनी क्वांटिटी को आपकी क्षमता से आधा नहीं तो 1/4 कर दें, ठीक है। सबसे पहले ये काम करें। दूसरी बात, जिसको पहला ट्रेड प्रॉफिट में मिल जाए, जिसको पहले ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाए, वो डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट करे।
नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट करें। ये 2 सलाह हर एक्सपायरी में मानिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए एक्सक्लूसिव, जो लोग सेंसेक्स में ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ हम निफ्टी को देख रहे हैं, तो अब देखते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। ये 2 सलाह तो आप बहुत आत्मसात कर लें, अपने मन में बैठा लें। मेरा काम है आपको बार बार याद दिलाना। आई एम द मार्केट नाइट हियर, एंड बीइंग अ नाइट इट इज़ माई ड्यूटी टू रिमाइंड गुड थिंग्स टू यू। इट इज़ माई ड्यूटी टू सेव यू फ्रॉम लार्ज लॉसेस। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े फ़ायदे करें। आप देखते होंगे जो भी मैंने आपको डिस्कशन करके बताया है उसमें अच्छे टारगेट्स आ जाते हैं। अगर आप में संयम है, पेशेंस है, आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, नॉलेज के ऊपर विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो आपको टारगेट्स भी मिल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े टारगेट के पीछे पड़ें और उसके चक्कर में बड़े लॉसेस ले लें। मेरा काम है आपके लार्ज लॉसेस को बचाना, इसीलिए मैं आपको ये सलाह देता रहता हूँ। ये जो मैंने आपको सलाह दी नंबर 1 एंड नंबर 2, ये 2 सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे क्या है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी कुछ समय तक कंफ्यूजन की स्टेट में है। रीज़न पता नहीं कि ऐसा क्यों, पर चार्ट पे जो दिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार रफली खींच के। आप ये समझिए कि ऊपर का कोई भी मूवमेंट, अब ये एक लाइन, और नीचे के लिए आप ये देखिए, ये एक लाइन, एक ही चैनल से आपको नज़र आ रहा है, ये एक चैनल आपको नज़र आ रहा होगा। इस चैनल में मार्केट रहने की कोशिश कर सकती है, इस चैनल में मार्केट रहने की कोशिश कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस चैनल में मार्केट मूव करती हुई सी नज़र हमें आ रही है। क्या ये चैनल कल फॉलो होगा? देखिए यहाँ पे कितनी बार हो चुका है, 1 2 3। क्या ये हमें 4th टाइम यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा? ये सोचने की बात होगी, देखने की बात होगी। ये कहाँ पड़ रहा है लगभग? यहाँ से अगर मान लीजिए कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर जाती है तो हमें अपनी पोजीशन को अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पर, इस रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर कट करना होगा। अदरवाइज़ यहाँ से हम रिवर्सल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है जो कि इसको यहाँ तक भी ले जा सकता है, पर इसको हमें कुछ फेसेस में बांटना होगा। वो फेसेस क्या हैं उसके हिसाब से हम अपने लेवल्स को निकाल लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल रहेगा, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होकर डायरेक्ट नीचे आने लग जाती है तो भी हम यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से कुछ सपोर्ट देख सकते हैं। पर वो उसके लिए क्या करना है, उसमें आपको पोजीशन साइजिंग क्या रखनी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर इस चैनल के बाहर निकल के नीचे चली जाती है तो फिर एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। पॉइंट नंबर 2 तो ये है। नंबर 3 बात क्या है, अगर इस चैनल के ऊपर जाके, यहाँ से ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को भी क्लियर करती है, प्रीवियस लेवल को, जो कि 140 के आसपास है, तो फिर एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है ना। ये सारे सिनेरियो हो गए। इसको कन्वर्ट करते हैं एक्यूरेट प्लानिंग में। चैनल ले लेते हैं, चैनल एक ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल चैनल। जैसे जैसे हमने वहाँ किया वैसी वैसी हम ये कोशिश का भी करेंगे। देखिए आपके सामने मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन सब में इतना ज़्यादा एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप एक रफ आइडिया के साथ इसको खींच लीजिए, ठीक है। ये जो हमें नज़र आ रहा था इसको चलिए पीछे तक भी खींच देता हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि ये जैसा हमने डिस्कस किया था लगभग वैसे ही हमने इसे बनाया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर कर देते हैं जी। ये कुछ ठीक नज़र आ रहा है। ये कोई बहुत ही एक्यूरेट इसमें होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें देखिए आपको एक आइडिया सा मिल जाएगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। अब लाइंस को कैसे हम इसमें लगा सकते हैं, ये देखिए। अगर मार्केट अभी हम बंद हुए हैं लगभग 25,030 के आसपास, तो पहला लेवल जो जहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, जहाँ से जा सकती है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ और यहाँ से ऊपर आने लग जाती है तो यहाँ तक तो हम इंतज़ार करेंगे, और यहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो मैं इसको प्ले करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये कहाँ आ रहा है, इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 के बीच में हो गया कुछ, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, ध्यान से सुनिएगा,
तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस समय, क्योंकि बार बार ऊपर जाते समय आप देखिए अच्छा खासा प्रेशर अब नज़र आने लग गया है। ये देखिए आप कैंडल साइजिंग देखिए, हालांकि ये भी अच्छी खासी साइज थी कैंडल की। फिर ये देखिए एक मूव, ये भी अच्छा मूव है और ये भी अच्छा मूव है। तो ये रिवर्सल्स आ रहे हैं इस चैनल के अंदर रह रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार ऊपर जाएगी तो यहाँ से ऊपर जाने में तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो ऊपर तब मैं जाने में इंटरेस्टेड हूँ जब इस चैनल के बाहर निकल जाए। बाहर निकले तो फर्स्ट लेवल आपका क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। एकदम क्लियर दिख रहा है वो चार्ट पे, इसको हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 140 के भी ऊपर मार्केट जाती है तो फिर क्या होगा, इसको आप ये वाला जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 140 के ऊपर जाती है तो आप ये समझिए अप्रॉक्सीमेटली 190 आ जाएगा, और उसके ऊपर तो फिर खुला आसमान है। नीचे के लिए क्या, नीचे के लिए अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है 25,000 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर 950, 25,000 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर 950, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज़, एक दूसरे नंबर पे कॉल आ गया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जी। तो मार्केट अगर नीचे आने लग जाती है 25,000 तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और 25,000 के भी नीचे आती है तो पहला लेवल 950 है जैसा हमने डिस्कस किया, और उसके भी नीचे आती है तो आपकी मार्केट 900 के आसपास आ सकती है, कोई दो राय नहीं है यहाँ। तो इस लाइन को भी हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ऊपर से लेके आ जाते हैं और 900 पे अप्रॉक्सीमेटली 900 पे लगा देते हैं। ये रहेगी कल की प्लानिंग। मेरी उम्मीद है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी इस चैनल के अंदर मार्केट रह सकती है। अगर इस चैनल के बाहर निकलती है तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, वो चाहे किसी भी तरफ हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ये ऐसा हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका सेफ गया होगा, ठीक गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस, मेरी एनालिसिस, मेरा अंदाज़ आपको पसंद आता होगा। अगर ऐसा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।